So good evening to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of indefinite integration. आज हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। कभी ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन है और अपने हिसाब में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। Evaluate integration of x square dx upon x sin x plus cos x whole square. प्लीज देखो, कोई चीज क्यों ली गई, ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है नहीं। आगे चल के हम कई और फॉर्मेट्स पढ़ेंगे, बट ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है जिसमें आप काम कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये सोचा गया कि भाई किसी को टी लो जिससे आप dt बना पाओ। तो यहां पर जब दिमाग में ये पहुंचा कि x sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, अगर मैं इसको t लूं तो sin x प्लस x cos x माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो कहीं ना कहीं x cos x अगर dx के साथ आ जाए तो वो dt देगा। ठीक है, सर्कल। तो कीपिंग दैट थिंग इनटू द माइंड, ये मत सोचना फिर से वही वाली बात कि तुम ये सोचो कि तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाए, नहीं आएगा। जब आप कई स्टेप्स लेंगे तब जाकर के इस जगह तक पहुंचेंगे कि यार ऐसा करना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर तो एक्स कॉस एक्स ही नहीं है क्या। देन यू हैव टू गो फॉर, देखो काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक्स sec x इंटू एक्स कॉस एक्स dx अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको t लूं तो ये dt में चला जाएगा। नाउ this will be the second function and this will be the first function। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब पहले भी मैंने कहा है कि लास्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट में केवल आइलेट नहीं लगता, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। सो दिस विल बी नाउ x sec x इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx माइनस d dx ऑफ x sec x इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx।
चले आगे। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखो बेटा, जैसे ही मैं इसको टी लूंगा, मैंने पहले ही बता दिया, यहां लिख दिया है मैंने, तो ये dt बनेगा। तो dt अपॉन टी स्क्वायर क्या होता है? -1/t। dt अपॉन टी स्क्वायर क्या होगा? -1/t। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, नाउ दिस इज I इज इक्वल्स टू x sec x -1 अपॉन x sin x प्लस cos x माइनस x sec x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू sec x प्लस x sec x tan x -1 अपॉन x sin x plus cos x dx. Yes or no? Now this will be minus x sec x upon x sin x plus cos x. यहां माइनस माइनस प्लस करेगा, न्यूमरेटर से sec स्क्वायर x कॉमन निकाल लो, इट विल बी cos x प्लस x sin x। या तो आप कहें कि न्यूमरेटर से आपने tan x को sin x बाई cos x में कन्वर्ट कर दिया, sec स्क्वायर कॉमन निकाल लो, या tan x को sin x बाई cos x में कन्वर्ट कर दो, फिर cos x बाहर निकाल दो। नाउ इट इज x sin x प्लस cos x dx। ध्यान रखना बेटा, मुझे पता है कि पहली बार में ये क्वेश्चंस पकड़ में नहीं आते, इसीलिए मैं शुरू से थोड़ा सा लेकर के चल रहा हूं कि आपके पास कम से कम एक बार के लिए ये चीजें कवर्ड हों। किसी को अगर ये नहीं समझ में आया हो कि मैंने यहां से कैसे कॉमन निकाला है, तो आप इसको sin x बाई cos x करके सोच सकते हो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम? हमारा अगला फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मूले चलेंगे, नोट कर लें पहले फॉर्मूले, फिर मैं इनका एक एक करके प्रूफ दे रहा हूं। फर्स्ट 2 प्रूफ मैं दूंगा, थर्ड आप खुद करेंगे।
अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेना है। अब तक तुम्हें पकड़ में आ जाना चाहिए फर्स्ट में क्या लूंगा, क्या लूंगा बताओ, ए साइन। सेकंड में क्या लूंगा, टेन, ए टेन। थर्ड में ए सेक। डन। इस तरीके से हमें चीजों को लेना है। तो आ जाओ भाई, फर्स्ट के बारे में बात करें प्रूफ में। देखो, प्रूफ और अप्रोच इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, let a is equals sorry, x is equals to a sin theta. So dx is equals to a cos theta d theta. तो आपका इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा मीन्स ए स्क्वायर cos theta into cos theta d theta. So this integration I is a square common cos square theta d theta, a square integration 1 plus cos 2 theta by 2 d theta. Yes or no? Means a square theta by 2 plus sin 2 theta upon 4 plus c. cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। चले आगे। अब थीटा की जगह वैल्यू रखूंगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। So this integration I is a square by 2 sin inverse x by a plus 1 by 4 into 2 sin theta into cos theta plus c. Yes or no? So this I is a square by 2 sin inverse x by a plus 1 by 2 sin theta की जगह मैं लिखूंगा x by a, cos theta की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। यहाँ ए स्क्वायर आएगा ना। नाउ दिस आई कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए बाई 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो एलसीएम के रूप में लेके, इजंट इट एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। प्रॉब्लम बोलो। इंटीग्रेशन तो बेटा पहले स्टेप में हो चुका है, उसके बाद बेसिकली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो।
कोई दिक्कत? सेकंड वाले में रखो, मैं बात कर रहा हूं। सेकंड वाले में रखो, ए साइन थीटा, ए सेक थीटा, ए टेन थीटा रखो। क्या निकल के आया आपके पास? ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा। सेक क्यूब का पिछले टर्म पे रिजल्ट लिखा है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो। एक बार तो करा ही चुका हूं ना, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि एक रिजल्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा फॉलो करेगा। अगर हमें पहला ही नहीं आ रहा है ना तो फिर गड़बड़ है। वेरी गुड, जिन लोगों ने निकाल लिया। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम कहेंगे लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए tan theta, then we will go for dx is equals to a sec square theta d theta. So now this integration I will be a square, बताओ क्या था वहां पे, 1/2 sec theta tan theta plus 1/2 log of sec theta plus tan theta plus c। अब देखो, ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस सेक का मतलब अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एट लास्ट मैं टेन थीटा को एक्स बाई ए लिखूंगा। हाँ यार, बोला कर, या तो सीधे सीधे ट्रायंगल ले लो, थीटा इतना स्टेप्स नहीं लिखना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, इतना मत लिखो, ट्रायंगल बना दो, लो ऐश करो, तुम भी क्या याद रखोगे। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ टेन थीटा इज, अब समझ में आ रहा है अनवी कि मैं बार बार इतना पीछे क्यों पड़ा हूं सबके कि करें, क्योंकि अब सेक क्यूब का नहीं पता तो ये गया। बच्चों को लग रहा है कि मैं हाथ धो के पीछे पड़ गया हूँ, मैं हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई क्या होता है यहाँ। देखो आ गया कि नहीं आ गया आपका ये आंसर, अगले में रख देना
सेक थीटा, वो तुम खुद रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज में मैनेज करना बता देता हूं। नाउ दिस आई इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी एनी प्रॉब्लम बोलो। चले फिर आगे, एक क्वेश्चन लिखें या पहले फॉर्मेट लिख लें? वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो हम कराएं। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, क्या करोगे बताओ जरा? ए कॉमन, फिर परफेक्ट स्क्वायर, यस और नो? सेट मेथड, सेट रूल, हर चीज सेट है। पहले ये डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में, अंतर सिर्फ इतना है। चले आगे फिर, अब एक क्वेश्चन करते हैं। evaluate I is equals to integration अंडर रूट 5 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। देखो क्यों बार बार कह रहा हूं, बार बार मैं आपको एहसास दिलाऊंगा
कि पहले की चीजें करके वर्कआउट करे रहोगे तो बहुत अच्छा करोगे बेटा, जो आप कर सकते हो। याद आ रहा है, रूट में अगर नेगेटिव भी हो तो भी न्यूमेरिकल वाला वैल्यू कॉमन लेते, उसके बाद क्या करते थे, माइनस कॉमन लेकर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग लाते थे। क्यों पीओ, तो बोल दिया अगर 5/2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स। नाउ मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। पेन चाहिए, तेरे पास बहुत सारे पेन है यार। बैग में एक आधा और निकल जाएंगे इसके। हाँ या ना, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो इतना लिख के कॉपियां और लानी पड़े, पेन और लाना पड़े, मजे आएंगे ना। चले फिर आगे। सो दिस इंटीग्रेशन I is under root 2 5/2 plus 9/16 minus x minus 3/4 whole square। यस और नो। अब देखो बेटा, अगर आप डायरेक्टली काम कर सकते हो तो डायरेक्टली करो, कई लोग डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, तो आप x माइनस 3/4 को t समझ लो। अब इस फॉर्मूले को लगा दो। क्या था आपके पास, t/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फॉर्मूला याद रहे बस। बता सर्कल, कहीं कोई समस्या है? अरे बोल दे। अब समझना आंसर के फॉर्मेट तक। ये अंदर वाली चीज बेसिकली इसी को तो सिंप्लीफाई करके लाए हो, हाँ या ना। ये ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ही तो है, तो सीधे लिख दूं 5/2 प्लस 3/2।
अब ये √2 इस रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? नोट करो, नोट करो। चले फिर आगे, ये √2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस I इज 4x minus 3/8 √of 5 plus 3x minus 2x square plus 49 √2/32 sin inverse 4x minus 3/7 plus c. एनी प्रॉब्लम बोल लो। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला लगाना, फिर सिंप्लीफाई करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, ये बात क्लियर है, बट स्टिल किसी को कोई समस्या हो, अरे अक्षता बेटा कोई प्रॉब्लम? पूछ लो, कोई प्रॉब्लम बिटिया बता। चले फिर आगे। अब बेसिकली 3 फॉर्मेट्स चलेंगे, प्रोसीजर एक ही है, सब कुछ एक ही है, बट आप कहने के लिए समझो कि आपके पास फॉर्मेट 3 दिखने में है, तरीका पूरा एक चलेगा। I1 px plus q upon ax square plus bx plus c dx। I2 px plus q upon under root of ax square plus bx plus c dx। I3 px plus q under root of ax square plus bx plus c dx। प्लीज, आपने 9 फॉर्मूले पढ़े थे बेसिकली, तीन इसके पढ़े थे, 3 इसके, और आज 3 इसके सिखाए। हाँ या ना? इन 9 के 9 की वर्किंग एक जैसी है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ठीक है। लेकिन अब इन 9 के 9 के साथ बेसिकली क्या चीज आया हुआ है, एक लीनियर फैक्टर और आया है, दिख रहा है, विच इज px प्लस q। नोट करो, पहले एक एक करके काम करते चले हम।
चले सक्षम आगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं, कोई भी फैक्टर हो उसको हम इनफाइनाइट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट वे, लीनियर भी, क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी। आप कहेंगे सर कैसे? मैंने ये नहीं कहा है कि इनफाइनाइट होंगे, मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2x+3 है, इसको आप 2x+1+1 लिख सकते हो। इसको आप 2/5x+7 लिख सकते हो। हाँ या ना? मीन्स वी कैन एक्सप्रेस इन इनफाइनाइट वेज। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही? नोट कर लो, हर चीज एक्सप्लेनेशन वाइज स्ट्रांग है। हाँ, यहाँ ऊपर 5x, सॉरी मैं ज्यादा जोश में। बिल्कुल सही, थैंक यू। चले फिर आगे। प्लीज, अब हम बातचीत करते हैं। हम कहेंगे लेट px+q is a times of d dx of ax² plus bx plus c plus कैपिटल। सर ये क्या लिख दिया आप? लिख सकता हूं भाई, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो मुझे? नहीं लिखने दोगे? एक लीनियर को मैं कई पार्ट में एक्सप्रेस कर सकता हूं, नहीं कर सकता? तो इसमें भी तो कर सकता हूं। अब इसमें करने का एम है भाई, जिस दिन हमारे हर्ष की शादी होगी, बहुत सारे गार्डन्स में शादी होगी, इसकी शादी में तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो जिस गार्डन में इसकी शादी होगी, भले जयपुर के और भी गार्डन में शादी होती रहे, होने दो, हमें तो इसकी शादी से मतलब है। तो जहां इसकी शादी हो रही होगी उस गार्डन में जाएंगे। एम शुड बी क्लियर, नहीं तो बेटा पकड़े जाओगे ना तो बहुत तोड़े जाओगे। ठीक है, फिर तो पट्टा मान लिया जाएगा ना कि ऐसे ही शादी में खाने पीने आगे बच्चे, जो कई हॉस्टल वाले करते हैं। कॉलेज में जब मैस में खाते खाते बोर हो जाते हैं तो फिर चल यार, ऐसा होता है। तो हमारा एम क्या है, वो ये है। आप में से कई लोग पूछ सकते हैं सर क्यों है, उसका आंसर मैं दूंगा। एम क्या है ये है। अब यहां से मैं एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके कैपिटल ए और कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर करके कैपिटल बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। निकालूंगा, अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम्हें सब समझ में आएगा। कांस्टेंट विल इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, मैं ज्यादा जोश में आ गया क्या? वो हर्ष की शादी में मैं भी खो गया ना। ठीक है,
अब आप में से कोई मुझसे पूछेगा सर इसका एडवांटेज क्या है? अभी हम बात करेंगे, पहले आप नोट करें। चले आगे। अब तुम I1 पे नजर डालो। I1 हमारा क्या था? यही था, मीन्स। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? यू हैव ऑलरेडी डन, नहीं किया है? यहां इसको टी मान ले जाओ, ये dt में कन्वर्ट हो चुका है। यस और नो? बता भाई विहान, कोई दिक्कत है? अब अगर इसके अंदर अंडर रूट होगा तो क्या आएगा? रूट के अंदर वाली चीज, वो तो ऑलरेडी डन। 1/रूट टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√t। अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ पीयू? I2 पे आ जा बेटा। यहाँ मैंने ax गलत लिख दिया था, ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स लिख लेना। ठीक है, देखो अगर चीजें सही चलती हैं तो मैं इस पेज पे था, मुझे रिकॉल हुआ कि मैंने वहां पे गलत लिखा है। दैट इज नोन एज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स।
कोई समस्या? इसी तरीके से I3 पे बात करो, देखो I3 क्या बनाएगा। बताओ ये अभी किया है कि नहीं किया है? इसको टी लो, ये dt में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? और अंडर रूट टी dt जो आता है t की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस c। yes or no? Means your I3 will be 2/3 ax square plus bx plus c raised to power 3/2 plus b times of integration of ax square plus bx plus c dx। एक चीज कि आप पी एक्स प्लस क्यू को कैपिटल ए ट्वाइस ए एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल बी में लिख के ए और बी की वैल्यू कैसे निकालें, उससे तुम्हारे 9 के 9 तीन मेजर फॉर्मेट, हर फॉर्मेट में तीन फॉर्म, ये सब के सब सॉल्व होते हैं। आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था कि इंटीग्रेशन स्लो शुरू होता है, फास्ट एंड होता है, कहा था। अब अगर किसी को फॉर्मेट याद है तो उसको बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने एक बार प्रैक्टिस मार ली यहाँ पे तो इतने प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती बेटा। सिर्फ कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू तो निकालनी पड़ी, वो तो आप एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देख सकते हो। अभी करते हैं, चले आगे। हम कहेंगे let 3x plus 5 is capital A d dx of x square plus 4x plus 5 plus capital B. So 3x plus 5 is A times of twice x plus 4 plus B, means 3x plus 5 is twice ax plus 4a plus b, means twice a is
3 and 4a plus b is 5. So a is 3 by 2, any problem to anyone? बोलो. इसको टी लो, ऊपर डी टी पर मौजूद है, दिख रहा है? यही बताया था ना. चले आगे. So this is 3 by 2 log mod x square plus 4x plus 5 log mod t minus dt upon 1 plus x plus 2 का होल स्क्वायर. यस और नो? अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन में क्या इंटीग्रेशन था आपके पास? फॉर्मूला याद है? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए. इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या था? 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए. अब x की जगह कौन है? x प्लस 2, a की जगह कौन है? 1. dx है, dx. dt नहीं, dt तो पहले में आया था, वो बोलते हुए dt नहीं किया, dx है. एनी प्रॉब्लम? चले फिर आगे. कोई दिक्कत अद्वैत बोल दे. नहीं बोलेगा? बोल भाई सक्षम. मैं तो कह रहा हूं इजी है, सीख जाओ. इजी है, पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है. आपको पैटर्न से भटकना तक नहीं है, सेट स्टेप्स. बस वो स्टेप्स याद होने की बात है, फिर वो फॉर्मूले याद होने की बात है. यहाँ कहीं कोई भटकाव नहीं है बेटा. अगला फॉर्मेट भी कुछ इसी तरीके का है. आओ.
नेक्स्ट फॉर्म में भी हम दो क्वेश्चंस पे एक साथ बात करेंगे। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल फ्रैक्शन में पहला स्टेप बताया था डिवीजन। अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर और इक्वल है तो पहला स्टेप क्या होता है? डिवीजन। अगर दोनों की पावर इक्वल है तो बेसिकली कांस्टेंट ही तो आएगा। आपके क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट। अरे हाँ या ना? अब समझने की कोशिश करना सभी लोग। हम कहेंगे लेट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज कैपिटल ए टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के रूप में ही जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी टाइम्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल सी। दिख रहा है? कुछ नहीं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी की जगह वैल्यू लिखी। अब जब आप यहां पर लेंगे तो देखिए क्या बना। दिख रहा है बेटा? नहीं दिखा? हर चीज सेट फॉर्मेट है कि नहीं है? बोलो। इसी तरीके से आप I2 पे बात करो।
I2 क्या देगा? a टाइम्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यस और नो? तब आपका मेन एम क्या रहा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यू फाइंड आउट। यही तो मेन एम रहा। इसके अलावा तो सारी चीजें आपको पता है, नहीं पता है? तो अब हम इन्हीं वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों सक्षम? इतना याद रखना, जब ये क्वेश्चंस आते हैं लंबी होते हैं, तो कंपटीशन में फर्स्ट हिट सेकंड हिट का क्वेश्चन नहीं होता। कंपटीशन में तब करो जब कुछ भी नहीं आ रहा। बोर्ड में आ जाए तो करना ही होता है। अब तो इन लोगों ने एक्सरसाइज भी हटा रखी है। डिनोमिनेटर वाली है, न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शायद हटी हुई, देखना एनसीईआरटी में वो हटी हुई है, तो लाता ही नहीं है एनसीईआरटी। पिछली बार वाली है ना? हाँ हाँ, पिछली बार वाली में ही हटी है। दे रखा है 7.7 है। अब नई में देखना पड़ेगा कि ये क्या है। बढ़िया है, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, हमने तो करा दिया। चले आगे। देखो, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन क्या लेना चाहते हो? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 dx। सो हम कहेंगे लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 is a times of denominator plus b times of derivative of denominator
बताओ ए बी सी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यही तो तुम्हें निकालना था मेनली। यस और नो? चले आगे। अब सी की जो वैल्यू आ गई छोड़ दिया मैंने आपको निकालने के लिए। अब देखो आई क्या आएगा? ए टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 5 dx प्लस b टाइम्स ऑफ 4x माइनस 3 dx अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 5 प्लस c टाइम्स ऑफ dx अपॉन 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसके करने का तरीका आपको सिखा चुका हूं, मैं नहीं कर रहा। सिखा दिया है कि नहीं सिखाया? चलो फिर आगे। एक और एग्जाम्पल है जिस तरीके की चीजें अपने आप में क्वेश्चंस के साथ साथ फॉर्मेटिंग हुआ करती है। एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 कर लो, -1 कर लो, एक ही चीज है, मतलब मेथोडोलॉजी सेम है। हम कहेंगे लेट एक्स रेज टू पावर n is t, so n x की पावर n-1 dx is dt। तो एक तरीके से मैं यहाँ n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, एक्स रेज टू पावर n-1 से, तो ये कन्वर्ट होगा इसमें। भाई नीचे एक x बचा हुआ है, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई होकर x की पावर n दे देगा। सो नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन n dt upon t plus 1 by using the partial fraction
पार्शियल फ्रैक्शन पहली बात हो चुकी है हमारी। हाँ? देख लो कि अगर किसी की बात नहीं हुई हो तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। टी की जगह वैल्यू रख दो।